दुनिया ने एक बार फिर वक्त के नए सफर का आगाज कर दिया है। नया साल 2026 की आमद का सिलसिला सबसे पहले जुनूबी इलाके से शुरू हुआ है, जहां न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड ने दुनिया के बड़े शहरों में सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल किया। ऑकलैंड के मशहूर स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया, जहां हजारों अफराद ने बारिश के बावजूद नए साल की खुशियां मनाई। इसी के साथ दुनिया भर में नए साल की तकरीबात का आलमी सिलसिला शुरू हो चुका है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। दुनिया भर में नए साल की आमद का जश्न मुख्तलिफ अंदाज और रंगों के साथ मनाया जा रहा है और हर शहर अपनी पहचान के मुताबिक इस लम्हे को यादगार बना रहा है। ऐशो इशरत और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से मशहूर दुबई में नए साल की रात एक बार फिर शानदार मनाजिर पेश किए गए। बुर्ज खलीफा आतिशबाजी, लेजर शो और मौसीकी के इम्तजाज का मरकज रहा, जबकि पाम जुमेरा, दुबई फाउंटेन और दीगर अहम मकामात पर भी दिलकश रोशनियों ने आसमान को जगमगा दिया। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी नए साल का इस्तकबाल करने वाले अव्वलीन बड़े शहरों में शामिल है। सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के अतराफ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हुआ, जिसे देखने के लिए लाखों अफराद साहिली इलाकों और इमारतों की छतों पर जमा हुए। समुद्र में मौजूद कश्तियां बेहतरीन नज़ारा फराहम करती रहीं, जबकि शहर भर में मौसीकी, स्ट्रीट पार्टीज और सकाफती सरगर्मियों ने जश्न को मजीद रंगीन बना दिया। ताम सिडनी में एक अफसोसनाक वाक़े के बाद बोंडाई बीच पर नए साल की तकरीबात मनसूख कर दी गईं, जहां एक फायरिंग के वाक़े में 15 अफराद जान से गए। न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड टाइम जोन के बायस नए साल का आगाज सबसे पहले करने वाले बड़े शहरों में शुमार होता है। स्काई टावर से होने वाली आतिशबाजी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से देखी गई, जबकि कंसर्ट्स, सकाफती प्रोग्राम्स और वाटर फ्रंट इवेंट्स में मकामी अफराद और सयाहों ने भरपूर शिरकत की। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी नए साल की तकरीबात की अलामत समझा जाता है। टाइम्स स्क्वायर में मशहूर बॉल ड्रॉप देखने के लिए हजारों अफराद सर्द मौसम के बावजूद सड़कों पर मौजूद रहे, जबकि करोड़ों नाजरीन ने दुनिया भर में इस लम्हे को बराह रास्त देखा। लंदन में दरियाए टेम्स के किनारे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जहां लंदन आई और बिग बैन जश्न का दिलकश पस मंजर बने। वहीं स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में मशहूर बोघाने फेस्टिवल के तहत कई रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें आतिशबाजी, मशलबरदार जुलूस और रिवायती रक्स शामिल थे। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रोशनियों, मौसीकी और जोश खरोश के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी SIR से मुतालिक उनके खदशात को दूर नहीं किया है। टीएमसी के एक वफद के इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी ने यह बात कही। बनर्जी के मुताबिक पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने कई खदशात उठाए, जिनमें मुसव्विदा फहरिस्तों से 58 लाख नाम हज़फ करना और SIR समात के लिए 1,36,00,000 से ज्यादा वोटरों को तलब करना शामिल है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि खदशात पर तवज्जो नहीं दी गई और रियासत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीटिंग के दौरान जारहाना नजर आ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि दरअंदाजी के हवाले से मगरबी बंगाल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम जारी करने का चैलेंज दिया। सिलेक्टिव टारगेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन का जो एलिगेशन है, जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है बांग्लादेशी। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने जात, दौलत और जुबान की बुनियाद पर लोगों को परखने के रुझान पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान सबका है और समाजी हम आहंगी ही मजबूत कौम की बुनियाद होती है। छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा, समाजी इत्तेहाद की पहली शर्त जहनों से तफरीक और इम्तियाज के एहसास को खत्म करना है और हर अफराद को अपना समझना होगा। मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। जो महाराज जी ने कहा कि जात पात भाषा प्रांत पंथ, दुनिया जितने प्रकार की मानती है उसमें उन सब में मेरे अपने दोस्त होने चाहिए।
मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा अफराद बीमार हो गए हैं। इस वाकये ने बीजेपी हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने इस वाकये पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हर मुहाज पर काम कर रहा है। भागीरथपुरा में गंदा पानी के बहरान के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुस्तैद हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि आलूदा पानी पीने के बाद बड़ी तादाद में लोग उल्टी, दस्त और शदीद कमजोरी में मुब्तला हुए। देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है, इसमें दूषित पानी पीने से जो इतने संख्या में बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं लोग, और 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरंतर जो पीड़ित हैं उनका उपचार किया जा रहा है। लगभग 149 लोग अभी वर्तमान में हमारे एडमिट हैं जिनका उपचार किया जा रहा है, और हमारी सर्वे टीम भी घर घर जाकर इसमें सर्वे भी कर रही है। 2700 घरों का सर्वे कल रात तक कंप्लीट किया गया था, और जिसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका सिम्टम मिला है उनको तत्काल हमने ट्रीटमेंट में लिया है, उनका ट्रीटमेंट किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इंदौर में पीने के आलूदा पानी से मुतासिर अस्पताल के मरीजों की आदत की। मोहन यादव ने इस वाक़े पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने ऐलान किया कि हर मुतवफ़्फ़ी अहल खाना को 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी, जबकि मुतासिरा तमाम मरीजों के इलाज का मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि मुतासिरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात और साफ पानी की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से मुतअद्दिद अमवात के खिलाफ कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मोहन यादव की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। लोगों ने कहा कि इंदौर की अवाम शिकायत करती रही, साफ पानी मांगती रही, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज हम इस प्रदेश की निर्दयी सरकार और इस शहर के निर्दयी मुखिया, लापरवाह प्रशासन, जिसके कारण आज भागीरथपुरा क्षेत्र में चारों तरफ मातम छा गया। सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती है। 8 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस शहर के खुद प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हो, नगरीय प्रशासन मंत्री की खुद की विधानसभा हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, ये कहीं ना कहीं इंदौर को लज्जित करने वाली, इंदौर को कलंकित करने वाली। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स सालाना मुबारक के मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की जानिब से चादर अजमेर शरीफ उर्स कमेटी भेजी गई। साबिक चेयरमैन FI इस्माइल ने दरगाह आलिया में गद्दी नशीं सूफी हाजी ज़हूर बाबा चिश्ती के जरिए हाजिरी देकर चादर पेश की। इस मौके पर FI इस्माइल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और वज़ीर आला के पैगामात भी पढ़कर सुनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। उनकी तालीमात समाज को मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारे का दर्ज देती है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा, अजमेर शरीफ की दरगाह सदियों से भाईचारे और अमन का मरकज रही है। अभी हम मौजूद सुल्तानुल ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत की बारगाह के अंदर, जहां पर 814वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर दिल्ली के LG और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की चादर शरीफ पेश की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उर्स कमेटी दिल्ली सरकार के साबिक चेयरमैन FI इस्माइली साहब। सर, अभी आपने चादर शरीफ पेश की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली से हम लोग माननीय LG साहब, विनय कुमार सक्सेना साहब और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाई संजय सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मंत्री इमरान हुसैन, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और साथ में माननीय विधायक सोमनाथ भारती, माननीय विधायक संजीव झा, माननीय विधायक कुलदीप कुमार और आदिल खान जो चेयरमैन रहे हैं आज़ादपुर मंडी के, उन सभी का, और भी राजकुमार भाटिया जो माननीय MLA हैं आदर्श नगर विधानसभा के, उनकी चादर लेकर के हम लोग अजमेर के दरगाह में आए हैं। और उनके साथ LG साहब का, माननीय LG साहब का, माननीय मुख्यमंत्री का पैगाम भी लेकर के आए हैं। उनका पैगाम देखिए ये है कि उनका पैगाम में ये लिखा है कि ख्वाजा साहब की जो दर्स है, जो तालीमात हैं, वो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है। आपस में मोहब्बत करना, प्रेम भाव से रहना, हिंसा नहीं करना और चैन सुकून से एक दूसरे के लिए काम करना, इसके लिए जो है उन्होंने पैगाम दिया था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मुल अजमेरी अताए रसूल हैं।
ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के हुक्म के मुतालिक आपको ख्वाब में बशारत जब मिली तो आप हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए, और आप हिंदुस्तान जब आए तो आपको कोई हिंदुस्तान की मादरी ज़बान नहीं आती थी, यहाँ पे कोई इनके अजीज़ अहबाब कुनबेदार नहीं थे, ना ही कोई हमसाया था, लेकिन आपने हर कठिनाइयों का सामना करते हुए और आपने दुनिया के लोगों को ये बता दिया कि अकेला ही चला था मंजिले जाने मंजिल मगर लोग साथ आते हैं और कारवां